गुरुदेव ने रात को भास्करानंद को एक लंबा भाषण पिला दिया था। नहीं भास्कर नहीं, तुम सन्यासी हो, युवाचार्य हो, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम संध्या को भी आरती के समय नहीं थे, रात को ध्यान कक्ष में भी नहीं आए, आखिर कहाँ रहे? आगे आश्रम का सारा कार्यभार तुम्हें ही संभालना है। भास्करानंद बस चुप रह गए। रात को लेटते ही श्यामली का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया तो वे बेचैन हो उठे। आंख बंद किए स्वामी भास्करानंद सोने का अथक प्रयास करते रहे, पर आंखों में बराबर श्यामली का चेहरा उभर आता। खींचकर भास्करानंद बिस्तर से उठ खड़े हुए, दवा के डब्बे से नींद की गोली निकाली, पानी के साथ नीली और लेट गए। नींद कब आई पता नहीं। जब आश्रम के घंटे घयाल बज उठे तब चौंक कर उठे। लगता है आज फिर देर हो गई है, वे बड़बड़ाए। पूजा के समय भास्करानंद मंदिर में पहुंचे तो गुरुदेव मुक्तानंद की तेज आंखें उनके ऊपर ठहर गईं। क्यों रात सो नहीं पाए? भास्करानंद चुप थे। रात को भोजन कम किया करो, गुरुदेव बोले। सन्यासी को चाहिए कि सोते समय वह टीवी से दूर रहे। तुम रात को भी उधर अतिथिगृह में घूमते रहते हो, क्यों? भास्करानंद चुप रहे। वे गुरुदेव को क्या बताते कि श्यामली का रूप सौंदर्य उन्हें इतना विचलित किए हुए है कि उन्हें नींद ही नहीं आती। गुरुदेव से बिना कुछ कहे भास्करानंद मंदिर से बाहर आ गए। तभी उन्हें आश्रम में श्यामली आती हुई दिखाई दी। उसकी थाली में गुड़हल के लाल फूल रखे थे। उसने अपने घने काले बालों को जूड़े में बांधकर चमेली की माला के साथ गूंथा था। एक भीनी भीनी खुशबू उनके पास से होती हुई चली जा रही थी। उन्हें लगा कि वे अभी यही बेसुध हो जाएंगे। स्वामी जी प्रणाम। श्यामली ने भास्करानंद के चरणों में झुककर प्रणाम किया तो उसके वक्ष पर आया उभार अचानक भास्करानंद की आंखों को स्फुरित करता चला गया और वे आंखें फाड़कर उसे देखते रह गए। श्यामली तो प्रणाम कर चली गई, लेकिन भास्करानंद सर्प में रस्सी को या रस्सी में सर्प के आभास की गुत्थी में उलझे रहे। विवेक चूड़ामणि समझाते हुए गुरुदेव कह रहे थे कि यह संसार मात्र मिथ्या है, निरंतर परिवर्तनशील, मात्र दुख ही दुख है। विवेक, वैराग्य और अभ्यास यही साधन है। इस विष से बचने में ही कल्याण है। पर भास्करानंद का चित्त अशांत ही रहा। उस रात भास्करानंद ने गुरुजी से अचानक पूछा था, गुरुजी, आचार्य कहते हैं यह संसार विवर्त है, जो है ही नहीं। पर व्यवहार में तो मच्छर भी काट लेता है, तो तकलीफ होती है। गुरुजी चुप थे। फिर वे बोले, सुनो भास्कर, तुम विवेकानंद को पढ़ो, वे तुम्हारी ही आयु के थे जब शिकागो गए थे। गुरु के प्रति उन जैसी निष्ठा ही अपरिहार्य है। जी कहकर भास्कर चुप हो गए। घर याद आया, जहाँ खाने पीने का अभाव था। भास्कर आगे पढ़ना चाह रहा था, पर कहीं कोई सुविधा नहीं। तभी गांव में गुरुजी का आना हुआ। उनसे भास्कर की मुलाकात हुई। उन्होंने भास्कर को अपनी किताब पढ़ने को दी। उसके आगे पढ़ने की इच्छा जानकर उसे आश्रम में बुला लिया। अब वो ब्रह्मचारी हो गया था। भास्कर का कसा हुआ बदन व गोरा रंग, आश्रम के सुस्वादु भोजन व फलाहार से उसकी देह भी भरने लग गई। एक दिन गुरुजी ने कहा, देखो भास्कर, यह इतना बड़ा आश्रम है, इसके नाम खेती की जमीन भी है। यहाँ मंत्री भी आते हैं, संतरी भी। यह सब इस आश्रम की देन है। यह समाज अनुकरण पर खड़ा है। मैं आज पैंट शर्ट पहनकर सड़क पर चलूं तो कोई मुझे नमस्ते भी नहीं करेगा। यहाँ भेष पूजा जाता है। भास्कर चुप रह जाता, वेदांत सूत्र पढ़ने लगता। वो लघु सिद्धांत कौमुदी तो बहुत जल्दी पढ़ गया। संस्कृत के अध्यापक कहते कि अच्छे सन्यासी के लिए अच्छा वक्ता होना आवश्यक है और अच्छे वक्ता के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। कर्नाटक की तेलंगपीठ के स्वामी दिव्यानंद भी आए थे। वे कह रहे थे, तुम अंग्रेजी का ज्ञान भी लो। दुनिया में नाम कमाना है तो अंग्रेजी व संस्कृत दोनों का ज्ञान आवश्यक है। धारा प्रवाह बोलना सीखो। यहाँ भी ब्रांड ही बिकता है। जो बड़े सपने देखते हैं वही बड़े होते हैं। भास्कर अवाक था। स्वामी जी की बड़ी इनोवा गाड़ी पर लाल बत्ती लगी हुई थी। पुलिस की गाड़ी भी साथ थी। उन्होंने बहुत पहले अपने ऊपर हमला करवा लिया था, जिसमें उनकी पुरानी एम्बेसडर टूट गई थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। उनके भक्तों ने सरकार पर दबाव बनाया, उन्हें सुरक्षा मिल गई थी। इससे दो लाभ,
आगे पुलिस की गाड़ी चलती थी तो रास्ते में रुकावट नहीं, दूसरे, इससे आमजन पर प्रभाव पड़ता है। भेंट जो 100 रुपये देते थे, वे 500 देने लग गए। भास्कर समझ रहा था, जितना सीखना चाहता था, उतना ही उलझता जाता था। स्वामी जी के हाथ में हमेशा अंग्रेजी के उपन्यास रहते या मोटी मोटी किताबें। वे पढ़ते तो कम थे पर रखते हमेशा साथ थे। उस दिन उनसे पूछा तो बोले, बेटा, ये सरकारी अफसर, कॉलेज के प्रोफेसर, सब इसी अंग्रेजी भाषा को जानते हैं। जो सन्यासी अंग्रेजी जानता है उसके ये तुरंत गुलाम बन जाते हैं। समझो, विवेकानंद अगर बंगला भाषा बोलते और अमेरिका जाते तो 4 आदमी भी उन्हें नहीं मिलते। अंग्रेजी भाषा ने ही उन्हें दुनिया में पूजनीय बनाया। तुम्हारे ओशो भी इन्हीं भक्तों की कृपा से दुनिया में पहुँचे, योग साधना से नहीं। किताबें तो वे पतंजलि पर भी लिख गए, खूब बोले भी पर खुद दुनिया भर की सारी बीमारियों से मरे। कभी किसी ने उनसे पूछा कि आपने जिस योग साधना की बातें बताईं, उन्हें आपने क्यों नहीं अपनाया और आपका शरीर स्वस्थ क्यों नहीं रहा? बातें हमेशा बात करने के लिए होती हैं। दूसरों को चलाओ, तुम चलने लगे तो तकलीफ होगी। इस जनता पर अंग्रेजी का प्रभाव पड़ता है। तुम सीखो, तुम्हारी उम्र है। भास्कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव से आया था। गुरुजी उसे योग विद्या सिखा रहे थे, ब्रह्मसूत्र पढ़वा रहे थे। स्वामी दिव्यानंद उसे अंग्रेजी भाषा में दक्ष करना चाह रहे थे। बनारस में उसके मित्र जो देहात से आए थे उन्होंने MBA में दाखिला लिया था। दाखिला लेते ही रात को सोते समय भी वे मुश्किल से टाई उतारते थे। वे कहते थे, हमारी पहचान ड्रेस कोड से होती है। स्वामी जी कह रहे थे, सन्यासी की पहचान उसकी मुद्रा है, उसका ड्रेस कोड है। उत्तरीय कैसे डाला जाए, सीखो। शाल कैसे उड़ते हैं, सीखो। रहस्य ही सन्यासी का धन है। जो भी मिलने आए उसे बाहर बैठाओ। जब पूरी तरह व्यवस्थित हो जाओ तब उसे पास बुलाओ। उसे लगे कि तुम गहरे ध्यान में थे, व्यस्त थे। उसे बस देखो, उसे बोलने दो, वह बोलता बोलता अपनी समस्या पर आ जाएगा। उसे वहीं पकड़ लो। देखो, हर व्यक्ति सफलता चाहता है, उसी के लिए उसका सब कुछ दांव पर लगा होता है। तुम्हें क्या करना है, उससे अच्छा अच्छा बोलो। यहाँ 20 आते हैं, 5 का सोचा हो जाता है, 5 का नहीं होता। जिन 5 का हो जाता है, वे अगले 25 से कहते हैं। फिर यहाँ 30 आते हैं, जिनका नहीं हुआ वे नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है। सफलता की बात याद रखो, बाकी भूल जाओ। भास्कर यह सब सुनकर अवाक था। स्वामी विद्यानंद यहाँ आए थे। गुरुजी ने उनके प्रवचन करवाए। शहर में बड़े बड़े विज्ञापनों के बैनर लगे, उनके कटआउट लगे, काफी भक्तजन आए। भास्कर का काम था कि वह सबसे पहले 200 व 500 रुपए के कुछ नोट उनके सामने चुपचाप रखाता था। वहां इतने रुपयों को देखकर जो भी उनसे मिलने आता, वह भी 200 व 500 रुपए से कम भेंट नहीं देता था। भास्कर समझ गया था कि ग्लैमर और करिश्मा क्या होता है। ग्लैमर दूसरे की आंख में आकर्षण पैदा करना है। स्वामी जी के कॉस्मेटिक बॉक्स में तरह तरह की क्रीम रखी थी। वे खुशबू भी पसंद करते थे। दक्षिणी सिल्क का परिधान था। आने वाला उनके सामने झुक जाता था, पर भास्कर का मन स्वामी दिव्यानंद समझ नहीं पाए। श्यामली के सामने आते ही भास्कर ब्रह्मसूत्र भूल जाता। वह शंकराचार्य के स्थान पर वात्स्यायन को याद करने लग जाता। नहीं, भास्कर नहीं, वह अपने को समझाता। क्या मिलेगा वहाँ? समाज की गालियाँ अलग, कोई नमस्कार भी नहीं करेगा। 4-5 हजार की नौकरी, तब क्या श्यामली इस तरह झुककर प्रणाम करेगी? इसलिए भास्कर श्यामली को देखते ही आश्रम के पिछवाड़े के बगीचे में चला जाता। वह श्यामली की छाया से भी बचना चाह रहा था। श्यामली अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। संस्कृत में उसने MA किया था। रामानुजाचार्य के श्रीभाष्य पर उसने PhD की है तथा शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापिका थी। माता पिता दोनों शिक्षण जगत में रहे थे। धन की कोई कमी नहीं। पिता ने आश्रम के पास के गांव में 20 बीघा कृषि योग्य भूमि ले रखी थी। वहां वे अपने फार्म पर रहा करते थे। श्यामली के विवाह को लेकर मां चिंतित थीं। न जाने कितने प्रस्ताव वे लाती,
पर श्यामली सबको मना कर देती। श्यामली तो भास्कर को ही अपने समीप पाती थी। भास्कर मानो सूर्य हो, जिसका सान्निध्य पाते ही श्यामली कुमुदिनी सी खिल जाती थी। माँ ने बहुत समझाया पर श्यामली तो मानो जिद पर अड़ी थी। वह दिन में एक बार आश्रम जरूर जाती थी। उस दिन भास्कर दिन भर बगीचे में रहा था। वह मंदिर न जाकर पंचवटी के नीचे दरी बिछा कर पड़ता रहा। ध्यान की अवस्था में भास्कर को लगा कि उसके पास कोई बैठा। कर लो दुनिया मुट्ठी में, श्यामली ने कब नरा को भास्करानंद को एक लंबा भाषण पिला दिया था। नहीं भास्कर नहीं, तुम सन्यासी हो, युवाचार्य हो, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम संध्या को भी आरती के समय नहीं थे, रात को ध्यान कक्ष में भी नहीं आए, आखिर कहाँ रहे? आगे आश्रम का सारा कार्यभार तुम्हें ही संभालना है। भास्करानंद बस चुप रह गए। रात को लेटते ही श्यामली का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया तो वे बेचैन हो उठे। आंख बंद किए स्वामी भास्करानंद सोने का अथक प्रयास करते रहे पर आंखों में बराबर श्यामली का चेहरा उभर आता। खींचकर भास्करानंद बिस्तर से उठ खड़े हुए, दवा के डब्बे से नींद की गोली निकाली, पानी के साथ नीली और लेट गए। नींद कब आई पता नहीं। जब आश्रम के घंटे घयाल बज उठे तब चौंक कर उठे। लगता है आज फिर देर हो गई है, वे बड़बड़ाए। पूजा के समय भास्करानंद मंदिर में पहुंचे तो गुरुदेव मुक्तानंद की तेज आंखें उनके ऊपर ठहर गईं। क्यों रात सो नहीं पाए? भास्करानंद चुप थे। रात को भोजन कम किया करो, गुरुदेव बोले। सन्यासी को चाहिए कि सोते समय वह टीवी से दूर रहे। तुम रात को भी उधर अतिथि गृह में घूमते रहते हो, क्यों? भास्करानंद चुप रहे। वे गुरुदेव को क्या बताते कि श्यामली का रूप सौंदर्य उन्हें इतना विचलित किए हुए है कि उन्हें नींद ही नहीं आती। गुरुदेव से बिना कुछ कहे भास्करानंद मंदिर से बाहर आ गए। तभी उन्हें आश्रम में श्यामली आती हुई दिखाई दी। उसकी थाली में गुड़हल के लाल फूल रखे थे। उसने अपने घने काले बालों को जूड़े में बांधकर चमेली की माला के साथ गूंथा था। एक भीनी भीनी खुशबू उनके पास से होती हुई चली जा रही थी। उन्हें लगा कि वे अभी यहीं बेसुध हो जाएंगे। स्वामी जी प्रणाम। श्यामली ने भास्करानंद के चरणों में झुककर प्रणाम किया तो उसके वक्ष पर आया उभार अचानक भास्करानंद की आंखों को स्फुरित करता चला गया और वे आंखें फाड़कर उसे देखते रह गए। श्यामली तो प्रणाम कर चली गई लेकिन भास्करानंद सर्प में रस्सी को या रस्सी में सर्प के आभास की गुत्थी में उलझे रहे। विवेक चूड़ामणि समझाते हुए गुरुदेव कह रहे थे कि यह संसार मात्र मिथ्या है, निरंतर परिवर्तनशील, मात्र दुख ही दुख है। विवेक, वैराग्य और अभ्यास यही साधन है। इस विष से बचने में ही कल्याण है। पर भास्करानंद का चित्त अशांत ही रहा। उस रात भास्करानंद ने गुरुजी से अचानक पूछा था, गुरुजी, आचार्य कहते हैं यह संसार विवर्त है, जो है ही नहीं। पर व्यवहार में तो मच्छर भी काट लेता है, तो तकलीफ होती है। गुरुजी चुप थे। फिर वे बोले, सुनो भास्कर, तुम विवेकानंद को पढ़ो, वे तुम्हारी ही आयु के थे जब शिकागो गए थे। गुरु के प्रति उन जैसी निष्ठा ही अपरिहार्य है। जी कहकर भास्कर चुप हो गए। घर याद आया, जहाँ खाने पीने का अभाव था। भास्कर आगे पढ़ना चाह रहा था, पर कहीं कोई सुविधा नहीं। तभी गांव में गुरुजी का आना हुआ। उनसे भास्कर की मुलाकात हुई। उन्होंने भास्कर को अपनी किताब पढ़ने को दी। उसके आगे पढ़ने की इच्छा जानकर उसे आश्रम में बुला लिया। अब वो ब्रह्मचारी हो गया था। भास्कर का कसा हुआ बदन व गोरा रंग, आश्रम के सुस्वादु भोजन व फलाहार से उसकी देह भी भरने लग गई। एक दिन गुरुजी ने कहा, देखो भास्कर, यह इतना बड़ा आश्रम है, इसके नाम खेती की जमीन भी है। यहाँ मंत्री भी आते हैं, संतरी भी। यह सब इस आश्रम की देन है। यह समाज अनुकरण पर खड़ा है। मैं आज पैंट शर्ट पहनकर सड़क पर चलूं तो कोई मुझे नमस्ते भी नहीं करेगा। यहाँ भेष पूजा जाता है। भास्कर चुप रह जाता, वेदांत सूत्र पढ़ने लगता। वो लघु सिद्धांत कौमुदी तो बहुत जल्दी पढ़ गया। संस्कृत के अध्यापक कहते कि अच्छे सन्यासी के लिए अच्छा वक्ता होना आवश्यक है और अच्छे वक्ता के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। कर्नाटक की तेलंगपीठ के स्वामी दिव्यानंद भी आए थे। वे कह रहे थे, तुम अंग्रेजी का ज्ञान भी लो।
दुनिया में नाम कमाना है तो अंग्रेजी व संस्कृत दोनों का ज्ञान आवश्यक है। धारा प्रवाह बोलना सीखो, यहाँ भी ब्रांड ही बिकता है। जो बड़े सपने देखते हैं वही बड़े होते हैं। भास्कर अवाक था। स्वामी जी की बड़ी इनोवा गाड़ी पर लाल बत्ती लगी हुई थी। पुलिस की गाड़ी भी साथ थी। उन्होंने बहुत पहले अपने ऊपर हमला करवा लिया था, जिसमें उनकी पुरानी एम्बेसडर टूट गई थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। उनके भक्तों ने सरकार पर दबाव बनाया, उन्हें सुरक्षा मिल गई थी। इससे दो लाभ, आगे पुलिस की गाड़ी चलती थी तो रास्ते में रुकावट नहीं, दूसरे, इससे आमजन पर प्रभाव पड़ता है। भेंट जो 100 रुपये देते थे वे 500 देने लग गए। भास्कर समझ रहा था, जितना सीखना चाहता था उतना ही उलझता जाता था। स्वामी जी के हाथ में हमेशा अंग्रेजी के उपन्यास रहते या मोटी मोटी किताबें। वे पढ़ते तो कम थे पर रखते हमेशा साथ थे। उस दिन उनसे पूछा तो बोले, बेटा, ये सरकारी अफसर, कॉलेज के प्रोफेसर सब इसी अंग्रेजी भाषा को जानते हैं। जो सन्यासी अंग्रेजी जानता है उसके ये तुरंत गुलाम बन जाते हैं। समझो, विवेकानंद अगर बंगला भाषा बोलते और अमेरिका जाते तो 4 आदमी भी उन्हें नहीं मिलते। अंग्रेजी भाषा ने ही उन्हें दुनिया में पूजनीय बनाया। तुम्हारे ओशो भी इन्हीं भक्तों की कृपा से दुनिया में पहुँचे, योग साधना से नहीं। किताबें तो वे पतंजलि पर भी लिख गए, खूब बोले भी पर खुद दुनिया भर की सारी बीमारियों से मरे। कभी किसी ने उनसे पूछा कि आपने जिस योग साधना की बातें बताईं, उन्हें आपने क्यों नहीं अपनाया और आपका शरीर स्वस्थ क्यों नहीं रहा? बातें हमेशा बात करने के लिए होती हैं। दूसरों को चलाओ, तुम चलने लगे तो तकलीफ होगी। इस जनता पर अंग्रेजी का प्रभाव पड़ता है। तुम सीखो, तुम्हारी उम्र है। भास्कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव से आया था। गुरुजी उसे योग विद्या सिखा रहे थे, ब्रह्मसूत्र पढ़वा रहे थे। स्वामी दिव्यानंद उसे अंग्रेजी भाषा में दक्ष करना चाह रहे थे। बनारस में उसके मित्र जो देहात से आए थे उन्होंने MBA में दाखिला लिया था। दाखिला लेते ही रात को सोते समय भी वे मुश्किल से टाई उतारते थे। वे कहते थे, हमारी पहचान ड्रेस कोड से होती है। स्वामी जी कह रहे थे, सन्यासी की पहचान उसकी मुद्रा है, उसका ड्रेस कोड है। उत्तरीय कैसे डाला जाए, सीखो। शाल कैसे उड़ते हैं, सीखो। रहस्य ही सन्यासी का धन है। जो भी मिलने आए उसे बाहर बैठाओ। जब पूरी तरह व्यवस्थित हो जाओ तब उसे पास बुलाओ। उसे लगे कि तुम गहरे ध्यान में थे, व्यस्त थे। उसे बस देखो, उसे बोलने दो, वह बोलता बोलता अपनी समस्या पर आ जाएगा। उसे वहीं पकड़ लो। देखो, हर व्यक्ति सफलता चाहता है, उसी के लिए उसका सब कुछ दांव पर लगा होता है। तुम्हें क्या करना है, उससे अच्छा अच्छा बोलो। यहाँ 20 आते हैं, 5 का सोचा हो जाता है, 5 का नहीं होता। जिन 5 का हो जाता है वे अगले 25 से कहते हैं। फिर यहाँ 30 आते हैं, जिनका नहीं हुआ वे नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है। सफलता की बात याद रखो, बाकी भूल जाओ। भास्कर यह सब सुनकर अवाक था। स्वामी विद्यानंद यहाँ आए थे। गुरुजी ने उनके प्रवचन करवाए। शहर में बड़े बड़े विज्ञापनों के बैनर लगे, उनके कटआउट लगे, काफी भक्तजन आए। भास्कर का काम था कि वह सबसे पहले 200 व 500 रुपए के कुछ नोट उनके सामने चुपचाप रखाता था। वहाँ इतने रुपयों को देखकर जो भी उनसे मिलने आता वह भी 200 व 500 रुपए से कम भेंट नहीं देता था। भास्कर समझ गया था कि ग्लैमर और करिश्मा क्या होता है। ग्लैमर दूसरे की आंख में आकर्षण पैदा करना है। स्वामी जी के कॉस्मेटिक बॉक्स में तरह तरह की क्रीम रखी थी। वे खुशबू भी पसंद करते थे। दक्षिणी सिल्क का परिधान था। आने वाला उनके सामने झुक जाता था, पर भास्कर का मन स्वामी दिव्यानंद समझ नहीं पाए। श्यामली के सामने आते ही भास्कर ब्रह्मसूत्र भूल जाता। वह शंकराचार्य के स्थान पर वात्स्यायन को याद करने लग जाता। नहीं, भास्कर नहीं, वह अपने को समझाता। क्या मिलेगा वहाँ? समाज की गालियाँ अलग, कोई नमस्कार भी नहीं करेगा। 4-5 हजार की नौकरी, तब क्या श्यामली इस तरह झुककर प्रणाम करेगी? इसलिए भास्कर श्यामली को देखते ही आश्रम के पिछवाड़े के बगीचे में चला जाता।
वह श्यामली की छाया से भी बचना चाह रहा था। श्यामली अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। संस्कृत में उसने M.A. किया था। रामानुजाचार्य के श्रीभाष्य पर उसने PhD की है तथा शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापिका थी। माता पिता दोनों शिक्षण जगत में रहे थे। धन की कोई कमी नहीं। पिता ने आश्रम के पास के गांव में 20 बीघा कृषि योग्य भूमि ले रखी थी। वहां वे अपने फार्म पर रहा करते थे। श्यामली के विवाह को लेकर मां चिंतित थीं। न जाने कितने प्रस्ताव वे लाती, पर श्यामली सबको मना कर देती। श्यामली तो भास्कर को ही अपने समीप पाती थी। भास्कर मानो सूर्य हो, जिसका सान्निध्य पाते ही श्यामली कुमुदिनी सी खिल जाती थी। मां ने बहुत समझाया पर श्यामली तो मानो जिद पर अड़ी थी। वह दिन में एक बार आश्रम जरूर जाती थी। उस दिन भास्कर दिन भर बगीचे में रहा था। वह मंदिर न जाकर पंचवटी के नीचे दरी बिछा कर पड़ता रहा। ध्यान की अवस्था में भास्कर को लगा कि उसके पास कोई बैठा है। कौन? वह बोला। पहले कोई आवाज नहीं, फिर अचानक तेज हंसी की बौछार के साथ श्यामली बोली, मुझसे बचकर यहाँ आ गए हो सन्यासी? श्यामली, मैं सन्यासी हूँ। मैंने कब कहा नहीं हो? पर मैंने श्रीभाष्य पर PhD की है। रामानुजाचार्य गृहस्थ थे, वल्लभाचार्य भी गृहस्थ थे। उनके 7 पुत्र थे। उनकी पीढ़ी में आज भी सभी महंत हैं। कहीं कोई कमी नहीं है। पूजापा पाते हैं, कोठियां हैं जो महल कहलाती हैं। क्या वे संत नहीं हैं? तुम चाहती क्या हो? तुम्हें? श्यामली बोली, भास्कर, तुम मेरे लिए ही यहाँ आए हो। तुम जिस परंपरा में जा रहे हो वहाँ वितरागता है, पलायन है। देखो, अध्यात्म का संन्यास से कोई संबंध नहीं है। यह पतंजलि की बनाई हुई रूढ़ि है, जिसे बहुत पहले इस्लाम ने तोड़ दिया था। हमारे यहाँ रामानुज और वल्लभाचार्य तोड़ चुके थे। गृहस्थ भी सन्यासी है अगर वह दूसरे पर आश्रित नहीं है। अध्यात्म अपने को समझने का मार्ग है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है, पर तुम्हारे जैसे सन्यासी तो पहले दिन से ही दूसरे पर आश्रित होते हैं। तुम चाहती क्या हो? जो तुम चाहते हो पर कह नहीं पाते हो, तभी तो मना कर रहे हो। यहाँ छिपकर बैठे हो। भास्कर चुप सोचता रहा कि गुरुजी कह रहे थे कि इस साधना पथ पर विकारों को प्रश्रय नहीं देना है। मैं तुम्हें किसी दूसरे की नौकरी नहीं करने दूंगी। श्यामली बोली, हमारा 20 बीघे का फार्म है। वहाँ योगपीठ बनेगा। तुम प्रवचन दो, किताबें लिखो, जड़ी बूटी का पाक बनेगा। वृद्धाश्रम भी होगा, मंदिर भी होगा, एक अच्छा स्कूल भी होगा। हमारी परंपरा होगी, एक सुखी स्वस्थ परिवार। भास्कर, रामानुज कहते हैं चित अचित ब्रह्म तीनों ही सत्य हैं, फिर पलायन क्यों? हम दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो यह मठ नहीं कर सकता। यहाँ बंधन है। हर सन्यासी के बारे में सही गलत सुना जाता है। तुम खुद जानते हो भास्कर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा बंधन नहीं बनूंगी। तुम्हें ऊंचे आकाश में जहां तक उड़ सको, उड़ने की स्वतंत्रता दूंगी। इतना कह श्यामली भास्कर से लिपट गई थी। वृक्ष और लता दोनों परस्पर एक हो गए थे। उस पंचवटी के घने वृक्षों की छाया में जैसे समय भी आकर ठहर गया हो। श्यामली ने भास्करानंद को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। दोनों की सांसें टकराईं तो भास्कर सोचने लगा कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। पंचवटी के घने वृक्षों की छाया में दोनों शरीर सुख के अलौकिक आनंद से सराबोर हो रहे थे। गहरी सांसों के साथ वे हर बार एक नई ऊर्जा में तरंगित हो रहे थे। थोड़ी देर बाद श्यामली बोली, भास्कर, तुम नहीं जानते, इस मठ के पूर्व गुरु की प्रेमिका की बेटी ही करुणामयी माँ है। नहीं, यही सच है। नहीं, यह सुनी सुनाई बात है। तभी तो पूर्व महंत जी ने गद्दी छोड़ी थी और अपनी संपत्ति इनको दे गए, अपनी बेटी को। भास्कर चुप रह गया था। यह उसके सामने नया ज्ञान था। क्या श्यामली सही कह रही है? भास्कर, यह हमारी जमीन है, हम यहाँ 5 सितारा आश्रम बनाएंगे। जानते हो, मेरी दादी कहा करती थी, रोटी खानी शक्कर से, दुनिया ठगनी मक्कर से। दुनिया तो नाचने को तैयार बैठी है, इसे नचाने वाला चाहिए। आश्रम ऐसा हो जहाँ युवक आने को तरसे और बूढ़े जिनके पास पैसा है वे यहाँ आकर बस जाएं।
मैं जानती हूँ कि सारी उम्र प्राध्यापकी करने से कितना मिलेगा। तुम योग सिखाना, वेदांत पर प्रवचन देना, लोगों की कुंडलिनी जगाना, मैं आश्रम का कार्यभार संभाल लूंगी। हम दोनों मिलकर जो दुनिया बसाएंगे, उसे पाने के लिए बड़े बड़े महंत भी तरसेंगे। श्यामली की गोद में सिर रखकर भास्कर उन सपनों में खो गया था जो आने वाले कल की वास्तविकता थी। ऐसी स्टोरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे मारा मोटर से बनी रहे और हम ऐसी वीडियो क्रिएट करते रहे। एसडीएम को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ऐसी वीडियो के लिए।